गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आपको इस लेक्चर में सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ बिल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन रख दिए, फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन एक्स वाई पे बिल ड्रॉ करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 महीने का बिल है 4000। वाई इसको रिटर्न कर दिया एक्सेप्ट करने के बाद। एक्स डिस्काउंट कराया 6% के हिसाब से, आप 50% पैसा वाई को भेज दिया। अगर एक्स समझिए वाई समझिए तो पहला बिल ड्रॉ हुआ 4000 का, आधा मनी इसके पास, आधा मनी इसके पास। तो एक्स बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, आधा पैसा भेज दिया। वाई की तरफ से समझेंगे तो बिल एक्सेप्ट किए और आधा पैसा मिला। लिख रहा है ड्यू डेट के दिन एक्स अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। जब ड्यू डेट आएगा तो 4000 का बिल में हम 2000 उसको भेजे थे, तो अभी 2000 जो मेरे पास था ये उसको भेजना पड़ेगा। तो ये हम भेजने में अनेबल हैं, तो हम बोले वाई को कि आप एक बिल ड्रॉ कर लो 7000 का। तो सेकेंड बिल आप 7000 का ड्रॉ कर लो, 3500 मेरा मिल जाना चाहिए और आपका 3.5। ओके, तो यहाँ 7000 का वो बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया। अब वाई उसको डिस्काउंट करा लेगा 6600 में और 1300 मात्र भेजेगा। तो जो सेकेंड बिल था वाई ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, पहला बिल ऑनर किया। देख लीजिए, ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, पहला बिल ऑनर किया। उधर से वो मेरे को 3.5 भेजेगा। ठीक है भाई, 3.5 नहीं देते हैं तो आप मेरा 2000 जो हम नहीं भेजे थे काट लीजिए। तो हमको कितना दीजिए? 1500। आप 3.5 का मेरा राइट्स बनता है, तो 3.5 नहीं दोगे। यहाँ वाला जो 2000 हम आपको नहीं दे पाए, वो 2000 एडजस्ट कर लोगे तो हिसाब 1500 आएगा। लेकिन वो दे रहा है कितना? 1300। रीजन है डिस्काउंट लगा है 400। तो मनी हाफ होता है तो डिस्काउंट भी हाफ होगा, तो डिस्काउंट यहाँ आएगा 200 और 200 डिस्काउंट 1500 से काटेंगे तो 1300 आ जाएगा। देखिए 1300 दे रहा। बिफोर ड्यू डेट, सेकेंड बिल का ड्यू डेट आने के पहले एक्स इंसॉल्वेंट हो गया और उसका प्रॉपर्टी से 25 पैसा मिला, बाद बाकी बैड डेट। ओके, तो यहाँ आप देखिए फिर से, ये हम वाई समझते हैं। बिल एक्सेप्ट किए, 50% मिला। ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराए, फर्स्ट बिल ऑनर किए, 50% मनी भेज दिए, बिल डिजॉनर हो गया, बैड डेट हो गया। अगर यहाँ एंट्री काउंट कीजिए तो आप 8 एंट्री है। और जबकि इधर देखिएगा, बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराए, आधा पैसा भेज दिए, बिल एक्सेप्ट किए, वहाँ से आधा पैसा आया, बिल डिजॉनर और डिफिशियंसी, एक एंट्री इधर कम हो जाता है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ एक्स। 1 अप्रैल को एक्स ड्रॉ करेगा, एक्स ड्रॉ करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। 4000 का बिल ड्रॉ करेंगे। बिंग बिल ड्रॉन फॉर 4 मंथ है, 4 महीने का बिल है। बिंग बिल ड्रॉन फॉर 4 मंथ। अब इस बिल को हम डिस्काउंट कराएंगे 6% पर एनम। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल तो 4000 का है। बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 6% पर एनम फॉर 4 मंथ। तो डिस्काउंट चार्ज 6% के हिसाब से 4000 का बिल है, 6% डिस्काउंट 4 महीने का
80 रुपया। तो हम बिल ड्रॉ कर लिए, डिस्काउंट करा लिए, आधा पैसा वाई को भेज देंगे। आधा पैसा का मतलब 2000, तो 2000 पूरा नहीं देंगे, साथ में डिस्काउंटिंग भी भेजेंगे, टू डिस्काउंट ऑन बिल। तो डिस्काउंट भेजेंगे 40, अमाउंट हो जाएगा 1960। बीइंग 50% अमाउंट रेमिटेड टू वाई। तो हम लोग बिल ड्रॉ कर लिए, डिस्काउंट करा लिए, आधा पैसा वाई को भेज दिए। आप देखो एक्स वाई, एक्स ड्रॉ किया एक बिल 4000, उसको डिस्काउंट करा लिया 6%, आधा पैसा भेज दिया। ड्यू डेट पे हम पैसा नहीं भेज पाएंगे, इसलिए वाई ड्रॉ करेगा, उसको डिस्काउंट कराएगा, फिर उधर से पहला बिल ऑनर करके वो हमको पैसा भेजेगा। तो अभी हम एक्स में ये एंट्री किए थे, इसके पैरेलल चलिए वाई में एंट्री करते हैं। वाई बिल एक्सेप्ट किया है, तो 1 अप्रैल के दिन एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। हम लोग 4000 का बिल एक्सेप्ट किए हैं इन फेवर ऑफ एक्स। तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ, हम लोग 4 महीना के लिए बिल एक्सेप्ट किए थे, तब एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। एक्स बिल को डिस्काउंट कराने के बाद हमको उधर से हाफ मनी भेजा है, क्योंकि म्यूचुअल एकोमोडेशन का बात है, मनी के साथ साथ डिस्काउंट भी आया है। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू एक्स अकाउंट। हाफ मनी हुआ 2000, 4000 का हाफ, डिस्काउंट आपका 40 था। बीइंग 50% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो 4000 के बिल में 2000 रुपया अभी दिया है, 2000 रुपया ड्यू डेट में देना होगा, तो बिल ऑनर करा देंगे। ड्यू डेट मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना बाद 4 अगस्त आएगा। 4 अगस्त को वो पैसा नहीं दे पाया, तो हम लोग अब एक बिल ड्रॉ कर दिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। हम लोग उसके ऊपर एक 7000 का बिल ड्रॉ कर दिए। ओके, ये 7000 का जो बिल है, जस्ट बिल का पीरियड वगैरह नहीं दिया है, बीइंग बिल ड्रॉन। अब हम लोग 7000 का बिल ड्रॉ कर दिए, अब इसको डिस्काउंट भी करा लिए। तो डिस्काउंट करा लिए तो डिस्काउंटिंग वैल्यू दे दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। उधर से उसको 2000 भेजना था, वो भेज नहीं पाया, तो 7000 का हम बिल ड्रॉ करा दिए, उसको 6600 पे डिस्काउंट करा दिए, 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब बिल ड्रॉ करके डिस्काउंट कराए हैं, तो ये जो पहला बिल है 4000, इसको ऑनर कर देना होगा। इसी बिल के चलते ये बात हुआ है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहला बिल 4000 का है, तो उसको हम लोग ऑनर कर दिए, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, अब सवाल यहाँ देखिए कि हम लोग जो 4000 का बिल एक्सेप्ट किए थे, उसमें से 2000 मिला था, 2000 पाना बाकी था। 7000 का बिल ड्रॉ कर दिए, तो 3.5 उसका हिस्सा बन गया एक्स का, तो 3.5 एक्स को देना है और एक्स से 2000 लेना है, तो 2000 को एडजस्ट कर देंगे तो 1500 दे देने से हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि आप उसको 1500 के जगह पे 1300 रुपया दीजिए। तो कारण है 400 रुपया जो डिस्काउंट चार्ज लगा है ना, ये नया वाला बिल का 7000 से 6600, तो इसमें उसका आधा 50% 200 रुपया डिस्काउंट हो जाता है।
तो 3.5 में से 2 काटेंगे, 1500 देना था, 1500 के जगह पे 1300 देंगे, 200 रुपया डिस्काउंट होगा। फिर एक्स इंस्टॉलमेंट होके 50% मिले, 25% मिलेगा, अब बाद बाकी बैठ गए। तो यहाँ हम लोग अब एक्स को पैसा भेजेंगे, तो एक्स अकाउंट डेबिट। देखिए एक्स का अधिकार बनता था 3.5 का, 2000 हमको एडजस्ट करना था, तो उसको 1500 देने का बात है। टू बैंक अकाउंट, क्वेश्चन बोलता है कि उसको 1300 दीजिए, और टू डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल 400 डिस्काउंट लगा था, तो 50% 200, बीइंग 50% अमाउंट रेमिटेड आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, तो उसको 50% पैसा भेजे हैं एडजस्टमेंट करने के बाद। अब इस ट्रांजेक्शन को हम एक्स की तरफ से सोचेंगे, तो एक्स में देखिएगा, एक्स बिल ड्रॉ किया था 4000 का, डिस्काउंट कराया था, 2000 दिया था, 2000 दे नहीं पा रहा था, तो ड्यू डेट के दिन वो एक बिल एक्सेप्ट हो गया, वाई बिल ड्रॉ किया, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। हम लोग वाई के लिए एक बिल एक्सेप्ट कर दिए, बिल था 7000 का। ओके, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, हम बिल एक्सेप्ट कर दिए। आप बिल को डिस्काउंट करा लो, पहला बिल ऑनर कर दो, उससे मतलब नहीं है। मेरा 2000 रुपया काट के आपका हिसाब से 1500 बचेगा। 7000 में 3.5 होता है 50%, 2000 मेरा एडजस्ट कर लीजिए, 1500 बचेगा। 1500 हमको दे दीजिए, लेकिन 1500 नहीं दिया है, उसके साथ वो डिस्काउंट एडजस्ट हो जाएगा, तो बैंक वो दिया है 1300 रुपया। डिस्काउंट ऑन बिल आया है उधर से, हाफ डिस्काउंट चार्ज कर दिया है 200 रुपया टू वाई अकाउंट 1500, बीइंग 50% अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट। ये जो बिल हम 7000 का एक्सेप्ट किए हैं ड्यू डेट के पहले, इंसॉल्वेंट हो गया एक्स, तो एक्स इस बिल को ऑनर नहीं करा पाएगा, डिजॉनर करा देगा। तो डिजॉनर का एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। 7000 का बिल डिजॉनर हो गया 7000, बीइंग बिल डिजॉनर, बीइंग बिल डिजॉनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। हम लोग इंसॉल्वेंट हो गए, इसलिए बिल को डिजॉनर करा दिए, ऑनर नहीं करा पाए। ठीक है, अब यही चीज को आप वाई की तरफ से एक बार देखो। वाई 7000 का बिल ड्रॉ किया था, इसको डिस्काउंट करा के पहला बिल ऑनर किया, 7000 में 3500 एक्स की तरफ गया पैसा काट के। अब ये बिल डिजॉनर हो गया, तो बिल डिजॉनर हो गया तो बैंक को तो पैसा देना होगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमको 7000 रुपया पे करना पड़ा बिल डिजॉनर के चलते। तो नरेशन होगा बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर। अब बिल डिजॉनर हो गया तो हम लोग एक्स पे पैसा पाने लगे, एक्स बोला है 25% देंगे और बाद बाकी नहीं देंगे, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 25%, जो नहीं देगा उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, बीइंग फाइनल सेटलमेंट एंड बैलेंस ट्रांसफर। हमको पता लगाना होगा कि हमारा एक्स के ऊपर हिसाब कितना बाकी था। अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहो तो हिसाब आपका 3500 बाकी रहेगा। फर्स्ट बिल का तो हिसाब क्लियर हो गया था, सेकेंड बिल था 7000 का। 7000 रुपया में आपको 7000 में उसका शेयर अगर बात करें एक्स का, तो एक्स का 50% शेयर, आधा मनी 3.5 था। अब बिल डिजॉनर हो जाने के चलते हमको 7000 देना पड़ा, तो हमको पूरा ही पे करना पड़ा, तो आपका हिसाब आपका 3500 का ही रहेगा। हम उसको एक वर्किंग एक अकाउंट बना के दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए इन द बुक्स ऑफ वाई पहला एंट्री है एक्स टू बिल्स पेएबल, तो ये एक्स रखे, टू बिल्स पेएबल अमाउंट है 4000। ठीक है,
और दूसरा एंट्री देखिए यहाँ पे बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू एक्स, तो एक्स में बाई बैंक एंड डिस्काउंट मिला दीजिएगा तो आएगा हिसाब 2000। तो पहला एंट्री टू में, दूसरा एंट्री बाई में। फिर देखिए तीसरा एंट्री है बिल्स रिसीवेबल टू एक्स, अमाउंट है 7000, तो बाई बिल्स रिसीवेबल 7000। उसके बाद उसको डिस्काउंट कराए, पहला बिल ऑनर किए, नहीं आएगा। तीसरा उसके बाद देखिए एक्स टू बैंक टू डिस्काउंट 1500, तो टू बैंक एंड डिस्काउंट मिला देते हैं 1500। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल डिजनर हो गया, तो एक्स टू बैंक 7000, तो एक्स टू बैंक 7000। बस इसको प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 12500, यहाँ लाइए 12500, 9 गया 3500, आपको बोले भी थे 3500। इसमें से 25% मिलेगा, 75% बैड डेट। ओके, ये लास्ट एंट्री कर दिए हैं। 3500 का 25%, ये हो जाएगा 3500 का 75%। 3500 का 25% 875, 26 25 3.5। ओके, तो ये हो गया आपका एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई, बैंक डेबिट बैड डेट डेबिट टू एक्स। ये एंट्री हम लोग को इन द बुक्स ऑफ एक्स भी करना होगा। तो एक्स का हिसाब बुक्स में वाई को देना है 3.5, 3.5 नहीं दे पाएंगे, 25% दे पाएंगे, तो वाई अकाउंट डेबिट 3.5 टू बैंक 25% देंगे 875, नहीं दे पाए डिफिशियंसी 26 25, बीइंग फाइनल पेमेंट एंड बैलेंस ट्रांसफर। ओके, तो आप चाहो तो पूरा सवाल को एक बार एक्स की तरफ से वाई की तरफ से दिखा देते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले एक्स बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, 50% 2000 रुपया भेज दिया। 2000 रुपया ड्यू डेट में देना था, है नहीं, तो एक बिल नया एक्सेप्ट कर लिया और उधर से 2000 काट के वो 1500 हमको भेज दिया। हम इंसॉल्वेंट हो गए, बिल डिजनर होगा, हिसाब कर दिए 3500 देना था, नहीं दे पाएंगे, 25% दिए, बाद बाकी डिफिशियंसी। वाई की तरफ से सोचिए तो वाई पहला बिल एक्सेप्ट किया था 4000 का, 2000 मिला, 2000 ड्यू डेट पे मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो उसके जगह एक नया बिल ड्रॉ कर लिए, उसको डिस्काउंट करा दिए और पहला बिल ऑनर करा दिए। दूसरा बिल 7000 का है, 3500 रुपया एक्स का हुआ, 2000 काट के 1500 दे देंगे डिस्काउंट के साथ। अब वो सेकेंड बिल डिजनर करा दिया एक्स टू बैंक और उससे 25% मिला, बाद बाकी बैंक। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।